अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हम ऑलमोस्ट आखिर पे ही हैं उसके, ये लास्ट लेक्चर भी हो सकता है उसका। तो उसमें हमने एक चीज़ देखी है, लोकल स्टोरेज। और लोकल स्टोरेज में हमने एक चीज़ देखी है कि उसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही सेव होता है। स्ट्रिंग में सेव करने के लिए हमारे पास एक मेथड है स्ट्रिंगीफाई, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम स्ट्रिंगीफाई यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग की चीज़ को वापस उसके अपने फॉर्मेट में लेने के लिए उसको पार्स कहते हैं। तो ये दो चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लोकल स्टोरेज को हमने किस मेथड से यूज़ करना है, और उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि हम हर हर चीज़ को स्ट्रिंग करके सेव कर रहे थे, की को भी और वैल्यू को भी। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग ना हो और हमने किसी ऑब्जेक्ट को सेव करना हो, किसी अरे को सेव करना हो, किसी नंबर को सेव करना हो, तो हम उसको क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है किसी भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, उसको कहते हैं स्ट्रिंगीफाई। ठीक है, वो आपका जो भी फॉर्मेट होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, उसमें क्या होगा? लोकल स्टोरेज कैन ओनली स्टोर स्ट्रिंग्स, सो दिस मेथड प्रिपेयर्स द ऑब्जेक्ट फॉर स्टोरेज। ठीक है, अब उसमें हमारे पास क्या है? एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूज़र के नाम से, उसके अंदर नेम है, उसकी वैल्यू है, एज है, उसकी वैल्यू है, और इज़ एडमिन करके एक और वैल्यू है। तो ये तीन हमारे पास चीज़ें हैं। उसको अगर हमने स्टोर करना है लोकल स्टोरेज में, हम डायरेक्ट करेंगे तो एरर आ जाएगा और वो स्टोर नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेट आइटम, पहला पैरामीटर हमने देना है यूज़र का कि इस नाम से सेव करो, और दूसरे में हमने क्या कर देना है? हमने एक मेथड लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ठीक है, जेसन के हमारे पास मेथड्स होते हैं। जेसन सारा कैपिटल में, फिर डॉट स्ट्रिंगीफाई, और उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना। ठीक है, यूज़र, ये इसके हिसाब से नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट का वेरिएबल का नाम है। ठीक है, अब ये एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक हो गया। अब आप इसको सेव कर सकते हैं, यानी कि सेव भी हो गया, हमने एक ही कमांड में सारा कुछ कर दिया। अब अगर हमने वापस निकालना है इसको, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग की ही सूरत में आएगा। तो हमने जो नहीं, हमें स्ट्रिंग की सूरत में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हम वो उसको वर्किंग ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमने स्ट्रिंग की सूरत में ले लिया तो हम नेम की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम तो निकाल ही नहीं सकेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में अगर नेम की वैल्यू निकालनी होगी तो हम लिखेंगे यूज़र डॉट नेम, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ना, जॉन डोई। तो इसके लिए हम पार्ट्स का मेथड यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है? जो चीज़ हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट की होती है उसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है। ठीक है, जैसे भी देखें, हम यहाँ से उसको गेट करेंगे यूज़र को। ठीक है, वो स्ट्रिंग की हालत में होगा। ठीक है, और यहाँ से उसको क्या करेंगे? ये जो अब हमने एक वेरिएबल बना लिया था, उस वेरिएबल को इसके अंदर रख के जेसन डॉट पार्स और इस वेरिएबल के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट होगा वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आएगा। उसको कंसोल करेंगे तो हम उसको अब स्टोर्ड यूज़र डॉट नेम ले सकते हैं, उसका नेम भी आ जाएगा। अगर हम सिंपल उसकी डायरेक्ट पार्स ना करें और बुलाएंगे ना उसको स्टोर्ड यूज़र डॉट नेम को, तो फिर वो हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं तो आपको ज़रा ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, मैंने इसको कमेंट कर दिया जो हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर की थी, क्योंकि अगर इसको हम ऑन रखेंगे तो जो भी हम लिखेंगे वो खुद ही क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्ट्रिंगिफाई वाला। ठीक है, हम लेट यूज़र 23 इज इक्वल टू, ठीक है, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं नेम इस्माइल, एज 24, और हम इसका लिख लेते हैं सिटी। ठीक है, वो हम लिख लेते हैं फैसलाबाद। अब अगर इस पूरे चीज़ को देखें तो इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम स्ट्रिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन लोकल स्टोरेज में हम इसको डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते। हम करने की ट्राई करते हैं। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, हम कहते हैं हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है, इसको भी बोल के स्ट्रिंग में यूज़र OVJ, और उसके अंदर हम इस वेरिएबल को देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या हुआ। चलिए देखें, हमारे पास एज, जेंडर और यूज़र ऑब्जेक्ट आ रहा है। यूज़र ऑब्जेक्ट उसमें सेव तो हो गया, लेकिन उसकी वैल्यूज़ हमारे पास नहीं आई। ठीक है, तो हम इसको ना यूज़ कर सकते हैं, ना इसके साथ हम कोई काम कर सकते हैं। हाँ, अब हमने करना क्या है? हमने इस यूज़र ऑब्जेक्ट को सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो हम इस लाइन से पहले एक और लाइन लिख सकते हैं, लेट
स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हम ये सारा काम एक लाइन में भी कर सकते हैं और दो लाइनों में भी कर सकते हैं। मैं आपको ज़रा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दो लाइनों में करते हैं। डिस्टेंस डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर ऑब्जेक्ट का नाम user23, ठीक है। अब इस वक्त ये जो है ना एक स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। इसको अगर हम कमेंट कर दें और सिर्फ इसको कंसोल करा के देखें क्या आता है हमारे पास। ये देखें हमारे पास एक स्ट्रिंगिफाई बन गया सारा जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, देखें ना, नेम, इस्माइल, एज 24, सारा इसने एक स्ट्रिंगिफाई बना दिया लाइन नंबर 925 पे, ठीक है। अब अगर हम इसको सेव करना चाहें ना अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर तो हो जाएगा, ठीक है। बस हमने क्योंकि अब एक नया वेरिएबल बना लिया है उसका, जिसके अंदर वो स्ट्रिंगिफाई करके सेव्ड है, तो वो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और अब रिफ्रेश करते हैं और हम जाके लोकल स्टोरेज के देखें। अब यूज़र ऑब्जेक्ट के नाम से है और हमारे पास अब नेम भी आ गया है, एज भी आ गई है और सिटी भी आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें सही से सेव हो गई हैं और अब हम इसको गेट भी कर सकते हैं। गेट कैसे करेंगे, गेट का हमारे पास अलग से है ना, लेट स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि अभी वहाँ पे हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, अब हम सिर्फ गेट कर रहे हैं, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और हमारा नेम क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। नहीं, हमारा नेम है यूज़र ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे नेम थोड़ा सेव चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। गेट ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। हम अब गेट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को जो हमने इस नाम से सेव करवाया था। ये गेट हो गया, ये हमारे पास अब इस वेरिएबल के नाम इसमें हो गया ना गेट। पर अभी हम इसको अगर कंसोल कराएं तो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग की हालत में होगा, पर हमें स्ट्रिंग की हालत में नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको अगर एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है ना तो हमें इसको वापस ऑब्जेक्ट की हालत में चाहिए, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग में है क्योंकि अगर आप इसको देखें गेट ऑब्जेक्ट डॉट नेम करूँ अगर मैं, ठीक है, तो ये देखें अनडिफाइंड आ रहा है, हालांकि इसको इस्माइल लेके आना चाहिए था नेम के जगह पे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमें पार्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पार्स करने के लिए मतलब दोबारा से उसको ऑब्जेक्ट की हालत में लाने के लिए हमने क्या करना है, ये हमारे हमने गेट कर लिया ना, अब हमारे पास इसमें एक वेरिएबल में ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया लेकिन वो है स्ट्रिंग की हालत में, तो हम क्या करेंगे, लेट पार्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स और हमारा गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब इस भी हम नेम नहीं लेते हैं, वैसे आपको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ कि दोबारा हमने उसको यानी कि उसकी ओरिजिनल हालत में यानी कि स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर दिया वापस उसकी एक्चुअल हालत में। तो ये देखें पहले इस हालत में आ रहा था हमारे पास, ये सारा स्ट्रिंग था एक, अब हमारे पास अलहदा से ऑब्जेक्ट की सूरत में आ रहा है। तो अगर अब हम इसको कहें कि पार्स ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो उसकी नेम की वैल्यू निकाल देगा, ठीक है। ये देखें उसने नए स्माइल निकाल दिया 932 लाइन पे। अगर मैं उसको कहूँ सिटी, तो ये देखें उसने फैसलाबाद निकाल। तो इस तरह हम चीज़ों को स्ट्रिंग भी बना सकते हैं और उसको वापस पास करके उनकी ओरिजिनल हालत में भी लेके जा सकते हैं ताकि हम उसको लोकल स्टोरेज में सेव करवा सकें, ठीक है। तो इसमें हमने यही दो टॉपिक्स पढ़ने थे, कि हमने चीज़ों को स्ट्रिंगिफाई कैसे करना है और पार्स कैसे करना है। और ये हमारा जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर था और इस मॉड्यूल का भी लास्ट लेक्चर है। इसके बाद उम्मीद है कि एक प्रोजेक्ट हम करेंगे और उसके बाद मॉड्यूल 2 पे मूव ऑन करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया पूरी प्लेलिस्ट में से, पूरे क्रैश कोर्स में से, तो आपने ज़रूर कमेंट करके पूछना है। और फेसबुक के ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, स्मैश कोड कम्युनिटी के नाम से ग्रुप है, आई टैग में भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। उसमें भी आप आके पोस्ट करके पूछ सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इसका क्या इशू का हल क्या है, ये वो। तो
ज़रूर कमेंट्स करें, ज़रूर पूछें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।